देखिए, जानते हैं क्या होता है, जब भी नया कंपनी आप बनाते हैं तो नया कंपनी रिसिप्ट कहाँ लिखा है? यहाँ पे देखिए, ये जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, तो वहां से पट्टी पे जाए। देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ से, ये देखिए टैली प्राइम ओपन किया जाएगा, ये टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। तो जो पहला एंट्री हमको करना होता है वो रिसिप्ट में ही करना होता है। जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री हमें रिसिप्ट में ही करनी होती है। तो रिसिप्ट में कैसे जाएंगे ये भी एक सवाल होता है। तो पहले तो कंपनी बना लेते हैं। देखिए, ये कंपनी हमारे पास पहले से बनी हुई है, आपके भी पास पहले से बनी होगी। नहीं बनी होगी तो लोग अक्सर क्या करते हैं, यहीं पे क्लिक कर देते हैं कंपनी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिएट लिखा हुआ है और बताया जाता है टीचर के द्वारा कि यहाँ पर क्रिएट पे जाके कंपनी बनती है। लेकिन ये नहीं आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पर नहीं जाना है आपको। यहाँ पर जाने से आप लेजर बना सकते हैं। देखिए, ये लेजर है। लेजर बनाने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो यहीं से लेजर बन जाएगा आपका, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए ये क्या दिया है शॉर्टकट, F3 दिया है। तो F3 पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। या तो आप क्लिक कर दीजिए जाके माउस से, और नहीं तो F3 प्रेस कर दीजिए फंक्शन बटन, तो ये आ जाएंगे। अब ऊपर देखिए आपको दिखेगा क्रिएट कंपनी, तो आपको क्रिएट कंपनी पे जाना होता है, एंटर करना होता है, और फिर यहाँ पर कंपनी का नाम देना होता है, ठीक है। जैसे सुनील 1 कर देते हैं हम, ये कंपनी है आपकी। एंटर किया और यहाँ पर मान लीजिए हम एड्रेस डाल देते हैं एक, मान लीजिए यही एड्रेस हमने डाल दिया है, न्यू कॉलोनी देवरिया। यहाँ पर आएंगे, उत्तर प्रदेश आएगा, क्योंकि हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। यू प्रेस करते हैं, उत्तर प्रदेश हाईलाइट हो जाएगा। एंटर करिए, पिन कोड डालिए, बाकी आपके जो अगर टेलीफोन नंबर हो तो वो भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी ऐसी, तो कंट्रोल ए कर दीजिए। कोई कुछ करना नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। अभी क्या करना है, पहली एंट्री जो करनी है वो रिसिप्ट वाउचर में। तो जैसे भी बटन प्रेस करते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर पेमेंट दिखाई पड़ता है और यहाँ डीआर यानी डेबिट दिखाई पड़ता है। तो आप सीधा एकदम यहीं से रिसिप्ट वाउचर की एंट्री नहीं पास करनी है, आपको थोड़ा देखना है कि ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट तो है ही नहीं। रिसिप्ट वाउचर कहां मिलता है, यहां पर देखिए, इस पट्टी के ऊपर आइएगा, राइट साइड में जो दिया हुआ ये पट्टी सा, तो पहले डेट लिखा है, फिर कंपनी लिखा है, फिर कंट्रा लिखा है। कंट्रा भी एक तरह का वाउचर है, जिसके बारे में अभी हमने आपको नहीं बताया है कि कैसे ये करना है, ठीक है। पेमेंट में हम ऑलरेडी है तो पेमेंट हमारा हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्लिक करने पे, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है तो इस पे क्लिक करने से कोई फायदा नहीं। इसके ठीक नीचे क्या मिला है, रिसिप्ट, तो यही पहली एंट्री होगी। तो आप F6 प्रेस करके जाइए रिसिप्ट वाउचर में। नया कंपनी जब बनाएंगे तो उसमें पैसा फंड होना चाहिए ना। आप जो भी कारोबार करेंगे बिना पैसे के कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो फिर फंड की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो यहां बनाएंगे, ठीक है। तो Alt C करके बना सकते हैं या क्रिएट पे जा सकते हैं, ठीक है, समझ बात को। तो हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं जाने के लिए, और यहां से बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो ये कैपिटल अकाउंट लिख दिया, यहां पर आए, एंटर किया। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां आपको कैपिटल डालना होगा, कितना कैपिटल, आप दुकान में कितना पैसा डाल रहे हैं। तो मान लीजिए आप 5 लाख रुपए से अपना कारोबार दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 5 लाख रुपया डाल दिया। अब ये पैसा कैश में भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम कैश रखेंगे यहाँ पर, और कैश का लेजर नहीं बनता, ये पता है ना। तो यहाँ पर एंटर करिएगा, यहाँ पे चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालना है। अभी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। हाँ, एकदम आसान है, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। अभी हम चलेंगे परचेज वाउचर में, ठीक है। तो परचेज में जाने के लिए F9 प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब सप्लायर एक इनवॉइस नंबर देगा। अब वो इनवॉइस नंबर जो भी आपको बिल मिला होगा, कागज का टुकड़ा मिला होगा जो बिल का, उसका एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए कि 567 नंबर का बिल है। कौन से नंबर का बिल है, ठीक है। अब सुनील जी, वही गलती मैं करूंगा जो आप किए हैं, ठीक है। आपने भी परचेज का लेजर बनाया था, लेकिन आपके में भी शो नहीं हो रहा है। अब मैं भी वही गलती करता हूं, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब देखिए, ये 567 नंबर का बिल है, और मान लीजिए कि 1 अप्रैल को ही ये परचेजिंग हुई थी, तो बिलवा पर डेट लिखा होगा 1 अप्रैल। अब यहाँ पर एंटर करके आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे आते हैं तो मान लीजिए कि कैश की बात है, हम कैश में परचेज कर रहे हैं, पैसा डायरेक्टली दे रहे हैं, बाद में नहीं दे रहे हैं। देखिए, परचेजिंग भी 2 तरीके की होती है। एक, हम सामान उठा लाएंगे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ आवर, जो भी हम लोग का फेस वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए पहले भी हम सामान लिए होंगे उनसे, तो उनको टाइम पे रिटर्न कर दिए होंगे, या हमारी फेस वैल्यू ऐसी है मार्केट में कि हम जिसका भी पैसा लेते हैं टाइम पे रिटर्न कर देते हैं, तो वो हमको उधार दे देगा अगला पार्टी जो होगा। लेकिन यहाँ पर हम कैश की बात करते हैं, सीधा कैश में आ जाते हैं, उधार की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कैश का लेजर सीधा लगा दिया, तो हम सीधा कैश की बात कर रहे हैं। अब इसको आप एंटर करके इसको आगे बढ़ाइएगा, एंटर करिएगा, और यहां पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहां पर एक परचेज का लेजर बनता है।
तो आप या तो Alt C कर लीजिए और नहीं तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन दिया गया है, क्लिक कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो अगर क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनता है। तो आपने भी ऐसा ही किया था, यहाँ परचेज अकाउंट कर दिया था, एंटर किया था और फिर एंटर करते 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 इस तरीके से आपने पूरा एंटर कर लिया था। और फिर यहाँ पर ये एक इस तरीके का आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग एरर, परचेज बन गया, एक्सेप्ट करा लिया हमने। तो फिर परचेज आखिरकार गया कहां, वो परचेज अकाउंट जो बना वो आखिरकार गया कहां, सवाल यही है। आपके में भी नहीं आ रहा है, अब तो मेरे में भी नहीं दिख रहा है, पी प्रेस कर रहा हूं नहीं दिख रहा है, जबकि आपके सामने ही बनाया मैंने। अगर मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं, यहां से जाके यहाँ पे लिखता हूं परचेज अकाउंट, फिर से मैं बना रहा हूं, देखिए ये हो गया परचेज अकाउंट। ठीक है, अब एंटर किया और यहाँ परचेज का ग्रुप होगा, यहाँ देखिए ये परचेज का ग्रुप है। देखिए यहाँ पर ये अकाउंट छूट गया, यहाँ पे PURCHASE परचेज और A/C यही था ना। अब जैसे ही किया तो ये फिर वही आपके में जो मैसेज आ रहा है, लिखा हुआ है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है कि जो नाम का लेजर या खाता आप बना रहे हैं वो पहले से मौजूद है। तो अभी हमको तो दिख ही नहीं रहा है, तो मौजूद कहां है, तो गड़बड़ झाला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आइए देखते हैं क्या गड़बड़ है। हम यहां से बाहर आएंगे, क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो याद रखिएगा बिल हमारा कितने नंबर का था, 567 नंबर का। ठीक है, तो 567 नंबर का बिल जो हम एंट्री कर रहे थे उसमें परचेज का लेजर तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन जब हम बना रहे हैं तो वो बार बार दिखा रहा है कि परचेज का लेजर आपने बना लिया है। तो बाहर आइए, बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, बाहर आ गए। अब इसे कहते हैं टैली की मेन मेन्यू। क्या कहते हैं, टैली की मेन मेन्यू। अब यहां पर आपको अल्टर पे जाना होगा, अल्टर पर। लेजर में अगर गलतियां होती हैं बनाते समय तो आपको अल्टर पे ही जाके सही करना है। तो अल्टर का क्या हाईलाइट है, देखिए तो ए खाली प्रेस कर दीजिए या वहीं पर एंटर भी कर सकते हैं आप। और यहां पर देखिए लेजर पे आना है आपको, और कौन सा लेजर था, परचेज अकाउंट का, देखिए ये है ना, यहां पर आकर के एंटर कर दीजिए। जरा देखिए ये तो परचेज अकाउंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जैसे ही आते हैं ना तो ये देखिए परचेज अकाउंट का ग्रुप हमने क्या कर दिया है, कैपिटल अकाउंट। लीजिए यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, जो मिस्टेक आपके साथ हुई है वही मेरे साथ भी हुई है। तो आपने भी यहां पर ग्रुप क्या कर दिया होगा, कुछ अलग कर दिया होगा, हो सकता है कैपिटल अकाउंट ही कर दिया हो। तो यहां पर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, पी से, तो इसका ग्रुप भी परचेज अकाउंट ही होगा। क्या होगा, तो पी प्रेस करते ही देखिए परचेज वाला ग्रुप हाईलाइट हो गया। पहला प्रोविजन है, दूसरा परचेज अकाउंट। हमको किस में जाना है, परचेज अकाउंट में। तो इसी पे क्लिक कर दीजिए ना माउस से और एंटर कर दीजिए। अभी ये सही हो गया, हमने दूसरा नहीं बनाया, उसी को सही किया। सही करने के लिए हम अल्टर पे जाके गए और जरा अब देखिएगा यहाँ पर वी बटन प्रेस करके परचेज में आता हूं। 567 नंबर का बिल था, ये लगा लिया, एंटर किया और यहाँ पे कैश किया। जरा देखिएगा 1 मिनट, फिर आप एंट्री करिएगा, एंटर करिए और फिर ये हो गया, ये सब डिटेल एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट शो होने लगा। इसका मतलब कि बनाते समय अगर लेजर का ग्रुप अगर आप गलत कर देंगे तो ये दिक्कत आएगी, तो ग्रुप गलत नहीं करना है। ठीक है।